नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। आप लोगों की स्क्रीन पर एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, इसे गौर से देखना और इस वीडियो की पूरी हकीकत जानने की कोशिश करना और इस वीडियो में आखिर तक बने रहना अल्लाह के वास्ते। चूँकि ये खबर जितनी बेचैन कर देगी, उससे ज़्यादा आपको ये खबर परेशान कर देगी। आज से पहले मैंने सुना था कि माँ-बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, कि माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। ये हकीकतन है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत ही है, ये हकीकत है। और ये जो वाक़या पेश आया है ना, ये वाक़ई तमाम माँओं के दिल को दहला देने वाला वाक़या है। ये वाक़या हकीकतन पर मबनी है ये वाक़या। आज से 39 साल क़ब्ल एक लेडी की पैदाइश कोलकाता में होती है। अब बड़े अच्छे घराने में, बड़े पढ़े-लिखे घराने में उसकी पैदाइश होती है और वो आगे चलकर वो खुद एक तेज़ इंसान निकलती है। वो खुद एक तेज़ स्टूडेंट बनती है और वो फ़िज़िक्स से ग्रेजुएशन करती है। संस्कृत से वो पोस्ट ग्रेजुएशन करती है। फिर उसके बाद कई भाषाओं की जानकार, कई लैंग्वेज जानने वाली, उसके बाद डेटा साइंस की भी पढ़ाई करती है। फिर उसके बाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की भी पढ़ाई करती है और एआई बनती है, अच्छाई बुराई को समझने वाली। फिर उसके बाद तमाम चीज़ पढ़ने के बाद वो बैंगलोर में एक स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत करती है, जिसका नाम होता है माइंडफुल एआई लैब। ये वहाँ रहती है। फिर अचानक कई साल वहाँ गुजारने के बाद 6 जनवरी का दिन आता है। ये 6 जनवरी को बैंगलोर से गोवा के लिए एक फ़्लाइट करती है। वो फ्लाइट से बैंगलोर से गोवा जाती है। गोवा पहुंचती है, वहाँ एक कैब करती है। वहाँ पहुंचने से पहले ही उसने एक होटल को बुक किया था। फिर वो उस होटल में पहुंचती है। 6, 7, 8 2 या 3 दिन वहाँ अपने बच्चों के साथ घूमती है। बड़े अच्छे से रहती है, ऐशो आराम से रहती है, तमाम चीज़ बड़े अच्छे से करती है, बच्चों का ख्याल भी अच्छे से रखती है। फिर अचानक ये 8 तारीख को रात में 1 बजे काउंटर पर आती है, रिसेप्शन पर आती है, रिसेप्शन के पास आती है, काउंटर के पास आती है और कहती है कि मुझे एक कार कर दो, मुझे यहाँ से बैंगलोर जाना है, तुरंत मुझे अर्जेंटली कुछ काम है, इसलिए यहाँ से मुझे निकलना होगा इसी वक्त। काउंटर में पूछा कि आप इससे अच्छा है कि कार करने से अच्छा है आप फ्लाइट से चले जाएँ, वहाँ जल्दी भी पहुँच जाएँगे, आपको किराया भी कम लगेगा, पैसा भी कम खर्च होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जितना बोल रही हूँ उतना सुनो। ये सूचना सेठ बोलती है कि मुझे जल्द ही निकलना है। तो चुनांचा वो इनोवा कार कर देते हैं, बुकिंग कर देते हैं। वो तुरंत निकलती है अपना एक बड़ा सा बैग लेकर। उस बैग में और भी उसके होटल के जो स्टाफ होते हैं, उसके मदद के लिए आते हैं, उसकी मदद भी करते हैं। तो वो जब कार में बैठ जाती है तो वो टिप भी देती है हालाँकि, और वो वहाँ से निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद स्टाफ उसके रूम में जाता है साफ-सफाई करने के लिए, तो वो वहाँ पर खून देखता है। तो चुनांचा वो खून देखता है, उसे यकीन नहीं होता है और जब जा रही थी, उसे यकीन नहीं होता कि ये आदमी का खून होगा या ऐसा भी कुछ। लेकिन फिर भी वो अपने होटल मालिक को बताता है कि ऐसे-ऐसे वहाँ पे खून का ये है। तो सब जाँच होती है खून की, तो पता चलता है कि ये वाक़ई इंसान ही का खून है। तो किसी ने एक और स्टाफ कहता है कि हमने जब ये आई थी तो मैंने इसके साथ एक बच्चे को भी देखा था, जो अभी इस वक़्त इसके साथ नहीं है। तो वहाँ की पुलिस को जब बुलाया जाता है, पुलिस को सारी बात बताई जाती है, तो पुलिस समझ जाता है कि ज़रूर कुछ दाल में काला है। इसलिए वो तुरंत लेडी को कॉल करता है और पूछता है कि आप कहाँ हैं? तो ऐसे-ऐसे बताती है। एक छोटा-सा बच्चा था वो कहाँ है? तो वो लेडी एक जगह का नाम बताती है, मैं वहाँ पे है, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ कहीं भी हो, मैं वहाँ रख कर आई हूँ बच्चे को। जब उस जब उस जगह की तलाशी ली जाती है, जब उस जगह पर जाकर छानबीन किया जाता है तो वहाँ बच्चा नहीं मिलता है। पुलिस को और शक हो जाता है। पुलिस फिर उसके ड्राइवर को कॉल करता है, किसी भी कोई भाषा है वहाँ का, उस भाषा में तमाम चीज़ बताता है, जो लड़की को लेडी को भी समझ में नहीं आता है। तो उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा था कि जहाँ पर भी हो वहाँ पर आस-पास में देखो, अगर कोई भी पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ पे फ़ौरन जाकर गाड़ी घुसा दो, वहाँ पे फ़ौरन जाकर गाड़ी लगा दो और वहाँ के जो इंचार्ज होंगे मुझसे बात कराना। तो चुनांचा ये भी समझदार ड्राइवर होता है, वो तुरंत ही जाता है, एक पुलिस स्टेशन में जाकर गाड़ी घुसा देता है और वो कॉल ही पर रहते हैं लिहाज़ा। तो जाकर वो पुलिस इंचार्ज से इंस्पेक्टर की बात कराता है
तो वो इंस्पेक्टर पुलिस इंचार्ज को सारी बात बताते हैं और चारों तरफ से वो इनिवा को घेर लेते हैं। और जब वो लेडी को निकाला जाता है, जब उसकी सामान की बैग की तलाशी ली जाती है, उसके बाद सब देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है भला? अपने बच्चे को मारकर एक बैग में पैक कर दे और ऊपर से कपड़ा डाल दे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तमाम वहाँ पे रहने वाले तमाम देखने वालों की होशें उड़ जाती है। इतना बड़ा जुर्म अपने बेटी के साथ, भला इस छोटे से मासूम बच्चे का क्या हुआ होगा? क्या जुल्म किया होगा इस छोटे से बच्चे ने, जो ये हालात पर उतर आई है लेडी। ये पढ़ी लिखी, ये तमाम अच्छा बुरा को समझने वाली, तमाम अच्छाई बुराई को समझने वाली, एक कंपनी को चलाने वाली ऐसा कर रही है। अल्लाह अकबर। ये तमाम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर उनसे तमाम चीज़ पूछा जाता है। तो आज से कबल 10 साल पहले शायद उनकी शादी होती है बेंगलोर ही में। और जब कोरोना देखते देखते वक्त कोरोना आ जाता है, लॉकडाउन छा जाता है, दोनों में दूरियां बनती जाती है। नौबत ये आ जाती है साहब, तलाक़ी का मामला आ जाता है। जब कोर्ट में बात जाती है तो डिवोर्स पेपर पर साइन भी हो जाता है कि ये डिवोर्स कंप्लीट है। और कोर्ट ने एक शर्त भी लगाई थी कि ये बेटा इस लेडी के हक में जाएगा, और साथ ही साथ एक और शर्त कोर्ट ने ये लगाई थी, फैसला सुनाया था कोर्ट ने, ये इस बच्चे को अपने बाप से महीने में कम से कम 4 बार मिलने दिया जाएगा। ये बात उस लेडी को हज़म नहीं हो रही थी। सोचना सेठ को ये बात हज़म नहीं हो रही थी। जब मैंने रिश्ता तोड़ा तो पूरा रिश्ता क्यों ना तोड़ूँ। इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। आज हमें इस वीडियो से ये सीख मिला कि हम किसी और का जुर्म अपने बच्चों पर ना डालें। किसी और का जुल्म हम अपने बच्चों पर ना डालें। हम अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। चुनांचा उसे हिरासत में ले लिया गया है। अब आपकी इस वीडियो के ज़रिए क्या राय है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमें किसी तरीके का समझाने में कमी बेशी हुई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस्लाह करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वस्सलाम।